बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, यथायोग्य प्रणाम को अभिवादन करते हुए मैं अपने प्रसंगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने इससे पहले सुना था कि दिव्य दृष्टि के विषय में हमने श्रवण किया था कि बैराट जैसे चीज पाताल से परम धाम तक, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत होते हुए महाकारण परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला तक पहुंचना है। वेदों में असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय संकेत तो दे रखा है। प्राण जी ने कहा सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा होइए, खड़ा पांव भरा आगे सोइए, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में बैराट जो सब्जेक्ट है ये बहुत जरूरी है विश्व के लिए। तो इसके लिए जो विषय हमने लिए हैं विराट, तो इसको समझने के लिए पहला इसका बेस समझने के लिए कि ये किसने ये विराट को देखा, उसके लिए मैंने कहा कि आपको गीता से अर्जुन को विराट स्वरूप सबने सुना हुआ है, तो मैंने ये कहा था। तो ये तारतम्य विराट स्वरूप के विषय में आपको बहुत कम शब्द में आपको याद दिमाग में याद दिला दूं कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो उमरकोट में उनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1638 में, और ब्रह्म खोज में निकलते 40 साल तक उन्होंने साधना की। तो लास्ट 14 years ऑफ हिज लाइफ, मतलब 40 साल पहुंचने से 14 साल पहले, अर्थात जीवन के 26 वर्ष की उम्र से उन्होंने फिर वेद शास्त्र उपनिषद सब देखने के बाद उनको श्रीमद् भागवत को डिटेल श्रवण करने की इच्छा हुई, तो वो भोजनगर से जामनगर आते हैं। प्यारे सुंदर जी, हमारा बहुत कम समय में हमारा ये एपिसोड पूरा करना होता है, इसलिए मैं बस रिमाइंडिंग करा रहा हूँ आपको कि ये दिव्य दृष्टि किसको मिला, कैसे मिला, वही बात छोड़ रहा हूँ मैं। जो व्यास जी द्वारा संजय को मिला था, द्वारिकादास विष्णु भगवान के उसमें से, और परब्रह्मा के परमात्मा के प्रेरणा से अर्जुन को मिला था, वो एक उदाहरण है धरती में। वो कौन किसके लिए उदाहरण? ये ब्रह्म आत्माओं के लिए और तारतम्य की दृष्टि के लिए ये उदाहरण है। वो पहले से एग्जाम्पल लेकर रखेंगे। तो सदगुरु महाराज जब 40 साल का उनका साधना पूरी हुई तो उनको 3 बार दर्शन मिला था। पहला एक बार मुंह दाढ़ी हाथ भर से ऐसा बेसला लेवाना, वो घर से निकलते तभी उनको दर्शन हुआ था। दूसरा दर्शन उनको जब भागवत श्रवण करते करते कृष्ण लीला में जब वो लीन हो गए तो उनको अखंड ब्रज का दर्शन होकर के भगवान श्री कृष्ण का, परमात्मा श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का दर्शन हुआ था। तब से वो अपने चिंतन को श्री कृष्ण भक्ति में लीन करते गए। लेकिन भागवत श्रवण जब करने लगे तो एक जगह 2-3 जगह बहुत एकदम जटिल शंका आ गया कि रास के विषय में, अखंड रास की जब बात आई तो सदगुरु महाराज ने अखंड रास बोलते हैं। फिर यहीं निधि वन, मतलब यही वृंदावन, ये 14 लोक में, ये मर्त्यलोक में रास अखंड बोलते हैं। फिर दूसरी तरफ भागवत के 11 स्कंद तरफ जो है 12 स्कंद, यहाँ पर 4 प्रलय की बात आती। प्रलय में तो कुछ भी नहीं रहता है। तो प्रलय में जब स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण, नारायण शंभुष समृत्य गुणान बहुन सब नाश हो रहा है, तो फिर ये अखंड कहाँ है? इस शंका के कारण वो मिलाना चाहते हैं, मिलता नहीं है। और भट्ट जी को 1-2 बार तो पूछ लिए कथाकार को, तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो ये चिंतन में परेशान होकर के बुखार भी आया अंतिम में। तो अंतिम लास्ट छोर में जब उनको परमात्मा का एक संदेश आता है, कहने का मतलब अब वो ऐसा हिम्मत लेकर के उसको शरीर में जो टाइफाइड जैसे बाहर हवा नहीं लगने का, बाहर निकलने का नहीं, ऐसा जब रोग पकड़ लेता, बीमार पकड़ लेता है, तो पिताजी ने दरवाजा बंद कर दिए, तू जाने को नहीं, दवाई ले ले।
देह राखे तो धर्म है। सदगुरु बोलते नहीं, धर्म राखे तो देह है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति की बातों को भी पार करते हुए जब उन्होंने कहा ठीक है आपको शरीर चाहिए ना, मैं शरीर दे देता हूँ, मैं आत्मरूप में कथा में चला जाता हूँ। बस अब फिर दरवाज़ा खुलाया गया, फिर पहुँचे। अब जो है ये थी कसनी की हद। अब जो थर्ड टाइम जो दर्शन होता है तो अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब भावुक भी है, अध्यात्म का और अध्यात्म खोज का पूर्ण विराम भी है। अब क्या होता है कि सदगुरु जब देवचंद्र जब स्थूल ग्रंथ से श्रवण करते करते शब्द से उसके अर्थ से और कृष्ण लीला में विशेष, अब सार वही है भागवत का, व्यास जी का संतोष उसी कृष्ण लीला से संतोष हुआ था। सुखदेव जैसे फक्कड़ कृष्ण लीला से ही प्रेमी बने थे, नरम बने थे, कोमल बने थे, उनके आंख से आंसू बहता थे। तो ये सारा प्रसंग जो है सदगुरु महाराज अपने हृदयंगम करते करते क्या होने लगा। अब कथाकार भट्ट जी कृष्ण लीला का बोलते हैं। अब देवचंद्र जी महाराज एक गोपी के रूप में उस जगह में पहुंचते हैं, तो ध्यान ऑटोमेटिक लग गया। तो 11 वर्ष 52 दिन की जब प्रसंग आई, 11 वर्ष 52 दिन की संध्या की जब बंसी बजती है तो बंसी के साथ गोपियां दौड़ती है, तो देवचंद्र जी महाराज भी उसी में दौड़ने लगे। दौड़े और दौड़ने के बाद फिर रास वर्णन भी होता है और रास अंतर्ध्यान, परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं और अंतर्ध्यान होने के बाद फिर आगे कृष्ण लीलाएं होती है, मतलब फिर प्रकट होते हैं। फिर अखंड रास की जब बात आती है, अखंड कहीं मिलता है नहीं, परेशान हो गए। तो भट्ट जी से पूछते हैं कि भट्ट जी रास अखंड हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? क्योंकि वो गए और रास फिर वापस आए, अखंड तो दिखाई नहीं दिया। तो भट्ट जी अटक गए, बोले कि सुखदेव ने नहीं बताया, ऐसा भी हम बोल नहीं सकते, लेकिन तो उन्हें बोला सुखदेव के पूछो। देवचंद्र जी महाराज को कान में जैसे गया कि सुखदेव को पूछो, तो वो स्थूल शरीर से, अभी जब आप सुन रहे थे 4 शरीर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले गए और सूक्ष्म शरीर में जैसे चले गए तो वहां पर सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ। बोले सुखदेव महाराज रास अखंड कैसे समझे, कहाँ हो रहा है? तो सुखदेव महाराज ने कहा, देवचंद्र ये मैं नहीं बता सकता, मुझे दर्शन हो रहा है लेकिन बता नहीं सकता, मुझे अनुभूति तो हो रही है। जब आप भी ऐसा बोलेंगे तो मुझे कौन बताएगा? तो फिर सुखदेव महाराज ने कहा इसका सॉल्यूशन एक ही है। क्या है प्रभु? जिन्होंने रास खिलाया उनसे ही पूछो। सुखदेव ने आइडिया दिया, इतना ही कान में आ गया। देवचंद्र जी में सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में चले गए, महाकारण शरीर में खड़े हो गए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, रास जिन्होंने खिलाया था बिना उसी स्वरूप ने आकर के दर्शन दिया। अब 5 प्रश्न पूछते हैं। तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? नारद तू कौन खसम के, दृढ़ कर कहो बचन। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विदेशारी या कि कोई न जिमी के प्रकार। 5 प्रश्न का जवाब में ये संसार तेरे को कैसा लगा इसका जवाब देते हैं, लेकिन उन 5 प्रश्नों में 4 प्रश्न का उत्तर सदगुरु के मुखारबिंद से नहीं निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु नहीं जानते थे, मतलब जानते थे, क्या जानते थे? सदगुरु ने हाथ ऊपर कर दिया कि तू कौन मुझे पता नहीं, आयता क्यों करे ये पता नहीं, ये इता और अतीता कहाँ है, कहीं बताया नहीं।
तो जागते के नींद में, और जागृत बोलूं तो अखंड रास पता ही नहीं चल रहा है, सोया हूं बोलूं तो घर तो छोड़ के आया हूं, जागे हूं इतना तो मेरा आंसर कोई दम नहीं है मेरे आंसर। उन्होंने सीधे कर दिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरा खावंद, आप मेरे मालिक को इतना जानता हूं। अच्छा इतना ही जानता है तो आजा, मैं तेरे को कार्य कारण महाकारण, गीता में मैंने पहले ही 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके रख दिया था, कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह करके मैंने पहले रख दिया था, अब तेरे को मैं दिखाता हूँ। यही जगह में सुंदर साजी भक्तजन महान ध्यान देना कि जितनी भी कृष्ण भक्ति की धारा जो युगों से जो आ रहा था, सदगुरु महाराज आने के बाद जो है यहीं पर कृष्ण धारा में, अब ये सुनने में बहुत सरल है और बारीक है, लेकिन और मैं आगे आपको बताऊं, कोई रेलवे ट्रैक कहीं से आता है तो मैं एग्जांपल दिया करता हूं, आसाम से जब ट्रेनें जब आती है तो पश्चिम बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी में जब आती है तो ट्रेन वहाँ का ट्रैक वहाँ से 2 रास्ता लेता है, ठीक है। जहाँ से अब ये 2 रास्ता होकर के एक कन्याकुमारी और एक जम्मू कश्मीर, हजारों किलोमीटर का दूरी होगी, लेकिन जहाँ पर ये 2 डिवाइड हुआ वहाँ तो एक सूत भर का ही है ना फर्क हो। ऐसे ही कृष्ण भक्ति की धारा पहले से आ रहा, लेकिन सदगुरु महाराज के दर्शन के समय में जो सदगुरु महाराज को ऑडियो और वीडियो हुआ, जो उनको दर्शन हुआ, बस यहीं से बस कृष्ण भक्ति की धारा में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, आज कृष्ण प्रणामी करके जो नाम है, कृष्ण को प्रणाम करने वाला जो बोलते हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है से पर लीला 3 विध हो गए, एक विध वैकुंठ का क्षर, दूजा है गौलोक अक्षर, और तीजा धाम अखंड का कहत पुराण विवेक, वो अक्षराति श्री कृष्ण का धाम। तो तारतम महामंत्र प्रदान करके ये दर्शन देने वाले स्वरूप ने तारतम महामंत्र प्रदान किए, ये है दिव्य दृष्टि, यह है तारतम्य दृष्टि। तारतम महामंत्र प्रदान के 16 अक्षर, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षर द्वयम, तो ये कृष्ण मंत्र प्रदान किए तारतम महामंत्र। उसके बाद अब मैं तुमको दिखाते जाऊंगा। तो अभी तक शास्त्रों में जो ऑडियो था, जैसे हमारे में साइंस के जो विस्तार, हम साइंस को जो एक प्रगति हम देखते हैं, तो पहले ऑडियो था, रेडियो हमारे दादाजियों के ज़माने में तो ऑडियो था, अभी हमारे में टीवी का वीडियो आ गया है ना। ऐसे ही शास्त्रों में स्वर्ग, वैकुंठ, हद, बेहद, और स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, उसके बाद फिर आगे अक्षर के 4 चतुष्पाद, ये सब ऑडियो था। परमात्मा ने ये ऑडियो के रूप में दिए थे, सुनते थे लोग और कल्पना करते थे। देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल सुनते रहे, ऑडियो हुआ। आज परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दिए, तारतम महामंत्र, तो सब वीडियो हो गया, देखते गए। तो सदगुरु महाराज ने पाताल से परम धाम तक जो भी उन्होंने देखा, और अक्षरातीत परम धाम जो ब्रह्म का धाम जो देखा, वो उन्होंने अपने जमाने में 34 साल इसके ऊपर मेहनत की। सदगुरु ने 34 साल उसकी व्याख्या की। तो 34 साल के व्याख्या में से सदगुरु जब 74 साल के हो गए तो उनका 1712 में शरीर उठने का हो गया। उनके 313 शिष्यों में से एक शिष्य मेहराज ठाकुर, जो आज हम प्राणनाथ नाम से जो हम पुकारते हैं, तो वो मेहराज ठाकुर परमधाम की इंद्रावती आत्मा जो है, ये ज्ञान को लेकर के, ये दिव्य दृष्टि को उनके ऊपर कृपा हुई। और अब सदगुरु महाराज अपना सारा शास्त्रों का दैवत, परमधाम का दैवत लेकर के मामति प्राणनाथ जी प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम में हुए। तो वो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से 18 वाणी जब अवतरण होती है, वाणी जो उतरती है, ये तारतम्य दिव्य दृष्टि है। सदगुरु महाराज के अंदर से जब ये तारतम दिव्य दृष्टि है, तारतम्य दृष्टि है। मैंने उदाहरण दिया था आपको कि अर्जुन को परमात्मा ने कृपा करके 14 लोग को दर्शन तो करवाए, बस ये उदाहरण है। इतना अपने कम से कम विश्वास के तय दिल से विश्वास करके अर्जुन की बात अगर
विश्वास करते हैं, तो बस इसी विश्वास को और आगे बढ़ाना है कि देवचंद्र जी महाराज को 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महत्व, नारायण को दर्शन करवाए। उसके बाद अव्यक्त धाम, सबलिक धाम और केवल धाम, सत्स्वरूप धाम दिखाते हुए अक्षर धाम दिखा करके फिर आगे 25 पक्ष परम धाम में 108 पक्ष जिसको कहा जाता है, ये सारा दिव्य दृष्टि सदगुरु महाराज को मिला। तो सदगुरु महाराज ने अब जो राज जी को आदेश से तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के अब मैं मेरा काम करूंगा करके उन हृदय, सदगुरु के हृदय को आसन बनाए। तो कल तक दर्शन पाने से पहले तक देवचंद्र जी एक सच्चा साधक थे। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, जैसे बोले पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास, दूध डाला हुआ दूध का गिलास, कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट। तो अंदर क्या रखा है वो महत्वपूर्ण हुआ। तो अंदर क्या परमात्मा बैठ गए। तो अब क्या हुआ, तो पहला ऑडियो था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ऑडियो था, अब पूरा वीडियो होकर के साक्षात हो गए। अब गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देवचंद्र जी आज के तिथि में क्या हुए, परमात्मा विराजमान होने के बाद अब हो गए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, बस उन्होंने जो अपने जीवन में जो राज्य की कृपा से, परमात्मा कृपा से परमात्मा का धाम जो उन्होंने देखा, जो उनको दर्शन हुआ, वो तारतम महामंत्र की ताकत से, तो अब वो मंत्र भी देते गए और व्याख्या भी करते गए। तो आज तक यही सिलसिला है और इसी सिलसिले से विराट का ज्ञान हम अवलोकन कर रहे हैं। ये है दिव्य दृष्टि के विषय में प्यारे सुंदर साथ जी। तो आज इतना ही। अब ये शास्त्रों का दिव्य दृष्टि का प्रसंग को और ये विषय वस्तु में प्रवेश होने से पहले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जो परमात्मा ने कृपा करके जो दिव्य दृष्टि दी, वो तारतम्य दृष्टि से ये विराट का दर्शन हम कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।